नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज का जो टॉपिक मैं आपको लेकर आ रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लास 8th का बता रहा हूँ मैं आपको मैथ्स। और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। ठीक है, जितनी मैंने इसकी पुरानी वाली वीडियो बेटा आप वो जरूर देखना, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन क्या होगा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। ठीक है, याद रखना। चलो, अब इसके बाद याद रखना है, सबसे पहला काम तो अपन ये करेंगे। क्वेश्चन ये पूरा लिखा क्या, 7 वाला 3 ब्रैकेट में t-3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t+1 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले इसको अपन पहले सिंप्लीफाई करते हैं, याद रखना। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब इसको सरल करते हैं। तो बेटा देखो, कोई साइन नहीं है तो क्या मान लेते हैं, इंटू मान लो। यहाँ भी क्या कर लेते हैं, इंटू कर लो। 3 का इंटू टी में करेंगे तो कितना आएगा, 3t माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर इक्वल इसका इसमें इंटू कर दो, 5 2 जा 10t हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड कर लो बेटा, तो ये 3t अपनी जगह पे रहेगा। अब ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10t हो जाएगा, इक्वल ये कितना हो जाएगा 5, ये माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसका इन दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस। देखो प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 10 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7t, इक्वल ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू का किस में जाएगा, डिवाइड, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो बेटा t इक्वल कितना आएगा, 14 अपॉन माइनस 7। तो 7 2 जा कितना होता है, 14। तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई। ठीक है, अब मैं इसको आपको क्या बता रहा हूँ, वेरीफाई करना बता रहा हूँ, किस प्रकार से आपको इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें अपन चेक कर लेते भाई। देखो क्या लिखा, 3 इंटू t-3 इक्वल 5 इंटू 2t+1। ठीक है, आपको t की जगह पे कितना करना है, -2 रखना है। ठीक है, रख दो भैया, ये 3 लिखा, इंटू t की जगह पे कितना, -2 -3। ठीक है, फिर इक्वल 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये t की जगह पे कितना रखेंगे, -2+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, 3 का 3 लिखेंगे, इंटू अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और 3 बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 5 का 5 करेंगे, इंटू अब बेटा ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4, माइनस का 4 प्लस का 1। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, इक्वल ये 5 का 5 इंटू माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, 4 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 15 बराबर इसका भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 15। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, LHS बराबर RHS, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आपके बाद याद रखना, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा, 15 ब्रैकेट में y-4 ब्रैकेट बंद -2y-3 प्लस 5 ब्रैकेट में y+6। सबसे पहले अपन बेटा इसका सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो भैया, यहाँ पे क्या साइन है, इंटू लगा दो, यहाँ भी क्या है, इंटू लगा दो, यहाँ भी क्या है, इंटू लगा दो। चलो 15 का इंटू y में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 15y माइनस का माइनस, 15 का इंटू 4 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 60 आएगा। ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। माइनस 2 का इंटू वाई में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्लस सैम इस साइड आ जाओ, ब्रैकेट 5 बाय प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 5 6 के 30 हो जाएगा, इक्वल 0। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15y माइनस 60 माइनस 2y। अब ये वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, याद रखना ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर वाला साइन बाहर वाला साइन अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 5y प्लस 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 कितना हो जाएगा, 30, इक्वल कितना हो जाएगा, 0। आया समझ में कि नहीं आया। अब क्या कर लेते हैं बेटा, y वाले नंबर को एक साइड कर लो और डिजिट डिजिट एक साइड कर लो। देखो ये 15y, इधर ये 2y, इधर ये 5y, 60 हो गया, 18 हो गया और 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15y। ठीक है, माइनस 2y
फिर कितना +5/, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, -60 प्लस का 18 प्लस का 30 इक्वल 0, 30 इक्वल 0। तो इतने सारे एक साथ रहे तो बेटा दो दो नंबर कर लिया करो, ठीक है। तो अपन इन दोनों को ले लेते पहले। तो 15y में से 2y जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 13y। कितना हो जाएगा, 13y प्लस 5y, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कर लो। माइनस करने नहीं आ रहा तो भैया मैं तो बता दे रहा हूँ आपको, देखो पहले साइन का इंटू करना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब 60 में से 18 घटा दो। ये 16 में से अपन 18 घटाएंगे तो बेटा 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो इससे अपन एक कैरी लेंगे तो ये होगा 10, या कितना होगा 5। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो कितना आएगा 42 का आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। +30 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब फिर से ये दो नंबर ले लो, ठीक है। इन दोनों को 8 कर लो बेटा, ठीक है। 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18, याद रखना कितना हो जाएगा, 5 3 8 होता तो 18 हो जाएगा। अब 42 में से 30 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने 42 और ये कितना हो जाएगा 30। हमेशा याद रखना अगर नीचे 0 होता है तो कैरी नहीं लेंगे, तो 2 में से ये तो 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 12 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 18y की वैल्यू निकालना, तो ये माइनस को उस साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 18y बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अब ये इंटू किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो आपका कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 12/18 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है 12 और 18 किसके टेबल में आ रहा है बेटा, ये 6 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। तो 6 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, ठीक है। 18 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो बेटा आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, y बराबर 2/3 होगा, ठीक है। अब इसकी मैं वेरीफाई जांच करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं आपको बेटा वेरीफाई बता रहा हूँ, आपको याद रखना y बराबर अपन ने कितना आंसर निकाल लिया 2/3, ठीक है। अब अपन ये चेक करेंगे कि इक्वल में कितना है 0, तो अपन ये चेक करना कि LHS में भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना y की प्लेस पे 2/3 रखते चलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 15 इंटू, ठीक है, y की जगह पे कितना रखेंगे बेटा 2/3 -4, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद -2 इंटू ब्रैकेट में y की जगह पे 2/3 -9, ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे कितना रखेंगे अपन 2/3 प्लस 6 इक्वल में कितना 0 चलने दें, अपन आंसर 0 चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, जैसे नॉर्मल एलसीएम वगैरह करते हैं ना वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 15 इंटू, पहले 3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 का इंटू 1 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 3 4 3 12, ब्रैकेट बंद होगा बेटा, आया सभी को समझ में, माइनस का माइनस लगा दिया, फिर 2 इंटू ये हो जाएगा 3 बन जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस 5 का 5 लिखा इंटू सेम इस साइड में भी 3 बन जा 3, ये कितना हो जाएगा 2 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है, इक्वल 0। याद रखना देखो ये पहली स्टेप, ये आपकी दूसरी स्टेप, ये आपकी थर्ड स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते तो ये होगा आपके पास भी था 15 इंटू ब्रैकेट में 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो माइनस का 10/3, ठीक है, या ब्रैकेट में रहने दो, अगर आगे और करना चाहो तो माइनस ये वाला 2 इंटू 27 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 25, और साइन का आएगा माइनस का अपॉन में 3, प्लस कर दो बेटा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 20/3, ठीक है, इक्वल में 0 चलने दो। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू -10/3, ठीक है, तो ये वाला माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, इन दोनों का इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 50/3, ठीक है, प्लस ये तो इससे नहीं कट रहा तो इसका इंटू इसमें का 5 2 जा कितना होता है 10, तो 100/3 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। आया समझ में। अब बेटा ये इससे कट रहा है, ठीक है, या मेरे हिसाब से मत काटो, इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि अपन को पता है कि सब में क्या 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो अपन इसका इंटू इसमें कर दो, सबसे सिंपल तरीका हो जाएगा। तो इसका इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा माइनस का
150 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस 50 अपॉन 3 प्लस 100 अपॉन 3 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। आया सभी को समझ में। अब बेटा याद रखना सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करना है याद रखना, जब डिनोमिनेटर में जब तीनों नंबर सेम होता है तो अपन क्या करते हैं उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो पूरे के अपन में कितना लिख लिया अपन ने 3, ठीक है। अब सबसे पहले कितना लिखा, माइनस का 150 लिखा, फिर क्या आएगा प्लस का 50 आएगा, फिर क्या आएगा प्लस का 100 आएगा, इक्वल में क्या चलेगा 0। आया समझ में। अब 3 नंबर का माइनस ना करने से आप किसी दो का कर लो, अपन इन दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या करा अपन ने, देखो माइनस का 150 है या 50 है तो इसको इसमें से माइनस करो, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 150 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 100 बचेगा, और ये का आएगा साइन माइनस क्योंकि 150 आपका बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे प्लस का 100 कर देंगे, पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 3 इक्वल में क्या जाएगा 0। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 100 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 0 अपॉन 3 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। आया समझ में। फिर क्या करेंगे 3 का डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, तो बराबर में कितना 0, तो जो कि आपका आंसर। याद रखना कोई सा भी नंबर हो 0 का डिवाइड करो इंटू करो 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 बराबर कितना आ गया 0, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ इंटू कर दो, पहले यहाँ इंटू लगा दो, ये इंटू लगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इस 3 का इंटू इसमें करो, तो 5 3 से कितना हो जाता है बेटा 15 हो जाएगा, 15z माइनस 7 दिया कितना हो जाएगा 21 होगा, ठीक है। ब्रैकेट में रहने दो क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते ना तो उसमें साइन का गड़बड़ अपन कर देते, इसलिए ब्रैकेट में रहने दो। पहले माइनस का माइनस लगा दो, 2 का इंटू अपन किस में कर दो 18 में, और 9 में करेंगे तो 18 आएगा जेड, ठीक है। माइनस का माइनस ये ऐसे करना बेटा, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ठीक है। फिर इक्वल का साइन, इसका इंटू इसमें कर दो, 8 चौक कितना हो जाएगा बेटा 32 जेड, ठीक है। माइनस 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये कितना हो जाएगा 15z माइनस 21, माइनस का माइनस 18z हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 22 इक्वल, इसका ओपन कर दो ब्रैकेट 32z माइनस 52 माइनस 17, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अपन नंबर एक साइड, या तो एक काम ये करते हैं ये सारा नंबर जो लिखे हैं इन सबको उठा के इस साइड लिया, तो सभी के साइन क्या कर देते चेंज कर देते। ये कितना हो जाएगा आपके पास 15z माइनस 21, ठीक है, माइनस 18z प्लस 22, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 32z, फिर क्या हो जाएगा प्लस 52, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 17 इक्वल 0। आया सभी को समझ में। अब जेड जेड वाले को एक साइड देखो, यहाँ जेड लगा है, एक यहाँ लगा है और एक कहाँ लगा है ये लगा है, ठीक है। नंबर एक साइड ये, फिर एक नंबर कहाँ है ये और ये, ठीक है। तो इन सबको अपन एक साइड कर लें ताकि आपको करने में इजी हो जाएगा, याद रखें। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा 15z, ठीक है, माइनस 18z, ठीक है, माइनस 32z, ठीक है। अब नंबर माइनस 21 प्लस 22 प्लस 52 प्लस 17 इक्वल 0। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद दो नंबर ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले अपन इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्या करेंगे 18z में से 15z को माइनस करो तो कितना बचेगा आपका में 3z, साइन का आएगा माइनस का, ठीक है, और इसको सेम उतार दो माइनस 32z। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब इसके बाद इन दोनों को कर लो, 22 में से 21 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 1, और साइन का आएगा प्लस का, तो प्लस का 1 कर दिया प्लस 52 प्लस 17 इक्वल 0, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका, दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आएगा, ठीक है, ये आएगा माइनस का 35z, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 7
और ये 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10, ठीक है। यानी कि तुम्हारे सारे नंबर प्लस करोगे तो आएगा आपका प्लस का 70 इक्वल 0, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब इसके बाद ध्यान रखना है, ये आपका साइन का ये जेड की वैल्यू निकालना, तो ये उठ के उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 35 जेड बराबर ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 70, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो आपका बचा क्या बेटा, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 35 जेड इक्वल कितना 70, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा साइन होता है इंटू का, इंटू किस में जाता है डिवाइड में, तो जेड इक्वल क्या आया 70/35, तो 35 दूनी कितना होता है बेटा 70 होता है, ठीक है। तो जेड बराबर आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसका अपन सिंप्लीफाई कर, अब बेटा इसके बाद याद रखना आप जेड बराबर, ठीक है, आप जेड का मान निकाल चुके, क्या निकाला, जेड का मान निकला आपका 2 निकला है, ठीक है। जेड इक्वल कितना निकला आपका 2 निकला है। अब आपको जहां जहां जेड आ रहा है वहां पे आपको 2 रखते चलना भी है, ठीक है। ये 3 लिखा इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5, कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा इंटू 2 माइनस 7 ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 माइनस 11, ठीक है, ब्रैकेट बंद इक्वल का साइन 4 इंटू 8 इंटू 2 माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो, पहले हमेशा मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 2 से कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, ठीक है। फिर ये वाला माइनस ये 2 रहेगा इंटू 9 2 से कितना हो जाएगा 18 माइनस 11, फिर इक्वल का साइन 4 का 4 लिख दो इंटू 8 2 से कितना हो जाएगा 16 माइनस 13 माइनस 17, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये इनको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 3 इंटू 10 में 7 जाएगा तो कितना बचा 3, ठीक है। फिर ये वाला माइनस ये ब्रैकेट में रहने दो, फिर ये -2 इंटू, ठीक है, 18 में से 11 जाएगा तो बेटा देखो ये कितना बचेगा तुम्हारा 7, ठीक है। तो 8 में से 1 जाएगा तुम्हारा कितना बचेगा 7, 1 में से 1 गया 0 बचा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये इक्वल का साइन 4 इंटू इसको इसमें से माइनस करो कितना बचा 3 माइनस 17, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 माइनस 14 7 2 जा 14 इक्वल ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 17, ठीक है। अब क्या करेंगे 14 में से 9 जाएगा, 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 काय का माइनस का, फिर इस साइड आ जाओ 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 5 का आएगा माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर क्या आ गए आपके सेम आ गए, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा आपका टफ है, याद रखना। इसको मैं पूरा 0 लेवल से पूरा एक एक मल्टीप्लाई तक आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, आराम से देखना, और मल्टीप्लाई कैसे डेसिमल लगा रहा हूँ, कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आप समझना इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, ये क्या साइन होता है इंटू लगा दिया, यहाँ क्या साइन होता है इंटू लगा दिया, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई आपको मैं साइड में करा दे रहा हूँ। तो पहले अपन क्या करेंगे 0.25 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 4 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना आप लोग, तो क्या लिखा बेटा आपका 0.25 इंटू कितना करना है अपन 4 का करना है, ठीक है। चलो भैया 4 का इंटू कर देते हैं, ठीक है। ध्यान देना सारे बच्चे बेटा, ये किसका करेंगे 5 चौके कितना हो जाएगा 20, हासिल आई कितनी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल आई 1। अब 4 का गुणा बेटा 0 में करोगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो जो हासिल बचती है ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा आपको कि डेसिमल कैसे लगा जाए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है डेसिमल कितने नंबर बाद लगा है, 1 और 1 2 नंबर बाद आपका क्या लगा डेसिमल, ठीक है। तो आप बैक साइड से मतलब पीछे से 1 2 तो कहाँ लग गया ये लग गया, आया समझ में कि नहीं आया, तो क्या आया 1.00 आया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 1.00f लिखा, ठीक है। फिर ये माइनस, अब फिर से देख बता दे रहा हूँ आपको, फिर क्या करेंगे अपन 0.25 इंटू कितना कर रहा हूँ बेटा 3 कर रहा हूँ, ठीक है। कर ले तो चलो,
ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 की कितना आएगा 5, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 3 का गुणा जीरो में करा तो जीरो में कितना बचा आपका, ये कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना दशमलव कितने नंबर बाद, 1 2, तो पीछे से 1 2, तो कितना आएगा ये, तो कितना है 0.75, तो क्या है 0.75। ब्रैकेट बंद कर दो या ओपन ही दे दो, कोई नंबर तो है नहीं है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। इसका इंटू इसमें करा, फिर इसका इंटू अपन ने इसमें करा, तो जो कि मैंने बाजू में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या जाएगा आपका, इक्वल का साइन लगा दो, फिर से सेम 0.05 का इंटू 10 में करेंगे, ठीक है। तो इधर देख लो क्या लिखा आपका 0.05, ठीक है, इंटू कितने कर रहे हैं बेटा 10 का। चलो सबसे पहले जीरो का करेंगे, जीरो का इंटू, याद रखना जीरो का किसी नंबर में इंटू करो डिवाइड करो जीरो आ रहा, सब में क्या कर देंगे, ये जीरो का इंटू करा जीरो, जीरो का करा जीरो, जीरो का करा जीरो, इंटू 1 का इंटू 5 में करा 5, 1 का इंटू जीरो में करा जीरो, 1 का इंटू जीरो में करा जीरो, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, जीरो का जीरो 5 0 0, ठीक है, ये आया। अब याद रखना बेटा अपन को देखना डेसिमल कहाँ लगेगा, याद रखना कितने नंबर बाद डेसिमल है आपका 1 2, तो बैक साइड से 1 2, तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा, तो कितना है 0.05, ठीक है, 0.50, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एफ माइनस सैम। अब इसका इंटू इसमें कर दो, 9 का करेंगे भैया, ठीक है। तो 9 का करेंगे तो क्या लिखोगे आप 0.05 इंटू कितने कर रहा हूं मैं 9 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे कितना हो जाएगा, सही लिखा ना नंबर 0.05 इंटू 9, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 45 की 5 हासिल आई 4, ठीक है बेटा। तो 9 का गुणा जीरो में करो तो जीरो में चला गया, तो अब कितना बचा आपका हासिल का 4 बचा, ठीक है। और 9 का गुणा जीरो में करा तो जीरो में, ठीक है। दशमलव 1 2, तो 1 2, तो कितना है ये आया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 0.45 आया। सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं ये आपको मैंने बताया, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल को अपन एक साइड कर लेते हैं। देखो बेटा इधर ये एफ है, इस साइड में ये एफ है, तो इसको इस साइड लिया तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है 1.00 एफ, ये प्लस का है तो क्या होता हो जाएगा माइनस 0.0, ठीक है। अब आपके पास याद बेटा 0.50 आया, ठीक है। और ये कितना लिखा एफ लिखा, आया सभी को समझ में कि नहीं। फिर इक्वल का इक्वल कर लिया। अब बेटा ये अपनी जगह पर आएगा माइनस का 0.45, ठीक है। अब याद रखना ये आपका काय का साइन है माइनस का, इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये लिखोगे, देखो माइनस करते जो है याद रखना आपको, तो क्या लिखोगे 1.00, ठीक है। तो क्या रखना डेसिमल के नीचे अपन डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मेरा 5 और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना बेटा, तो जहां कोई नंबर नहीं कितना मानते 0, और बेटा डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन अपन लिख लेते हैं कोई मतलब नहीं होगा उसका। चलो आया सभी को समझने के लिए। अब याद रखना इसको माइनस करना है, तो 0 में से 0 का कितना है 0, फिर 0 में से 5 नहीं जा रहा तो क्या करेंगे इससे एक हासिल ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 का 0। आया सभी को समझने के लिए आया बेटा। अब इसको जब अपन ने माइनस करा तो आपका आंसर कितना है 0.50 और क्या आया एफ, फिर इक्वल का साइन। अब मैं इसको भी आपको माइनस का बता दे रहा हूँ। याद रखना बेटा माइनस जब भी करते हो तो बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना, याद रखना, ठीक है। तो आपका याद रखना इसमें ये लिखा तो पहले क्या लिखेंगे, ये ऊपर आएगा अपना 75, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप 0.75, ठीक है। क्या आएगा 0.45 कर दो माइनस, ठीक है। तो इसमें याद रखना तो क्या होगा 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, 7 में से अपना 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 3 7, तो कितना बचेगा आपका 3 और ये 0। आया सभी के नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद आपका कितना है 0.30 आया, ठीक है। अब क्या करना है, ये काय का साइन होता है आपका इंटू, इंटू को किस में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ बराबर, ठीक है 0. आपका याद रखना आंसर क्या है, ये क्या है 0.50 इंटू एफ है इक्वल
0.30, याद रखना। वो 5 में से 5 का 0, तो बेटा याद रखना पॉइंट को उस साइड में 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखेंगे 0.3 लिखेंगे। आया सभी को समझ में। अब क्या होता है बेटा, ये इनटू का किस में जाता है, डिवाइड में, तो आपका क्या हो जाएगा f बराबर कितना होगा 0, ठीक है 0.3, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 0.50 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए याद रखना पड़ेगा बेटा, डेसिमल के इधर कितने नंबर है 1, तो इधर 1 जीरो लग जाए, इधर कितने थे 2, तो ऊपर कितने जीरो पहुंच जाएंगे 2 जीरो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 0.300 अपॉन में कितना हो जाएगा, ऊपर बेटा एक ही जीरो जाएगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। देखो एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्या लिखा 0.50 इंटू एफ लिखा, ये नंबर अपना काय का है बेटा, ये इंटू का है, तो ये पूरा का पूरा किस में चला गया, देखो आप डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद 0.3 ऊपर का ऊपर लिखा। अब डिवाइड में डेसिमल कैसे हटाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेसिमल के इधर कितने नंबर है 1, तो मैंने नीचे कितने जीरो लगा दिया 1, ठीक है। इधर कितने जीरो है आपके 2, तो ऊपर कितने हो जाएंगे 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, आपका 500, ठीक है। ये भी डेसिमल हट गया। अब क्या करना है, जीरो से जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इस 5 का इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका कितना आएगा 3/5 आएगा, ठीक है। अब 5 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आएगा 5 डिवाइड में 3, ठीक है। तो 5 के टेबल में यार 3 आता है क्या, नहीं आता, तो क्या करेंगे अपन 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है बेटा, 6 बार में आता है, तो ये कितना आंसर आएगा आपका, ये आएगा 0.6 आया सभी को समझ में किया 0.6, ठीक है। एक बार जरूर देखना, आराम से समझना, वन बाय स्टेप आप समझोगे बेटा तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना अपने को, आपको याद रखना बेटा f बराबर अपन कितना निकाल चुके हैं 0.6 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ जहाँ आपका f है वहां आपको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 0.25 इंटू ब्रैकेट लगा दिया, ये कितना है 4 इंटू क्या रखेंगे 0.6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद इक्वल, ये कितना हो जाएगा 0.05 इंटू ब्रैकेट में 10 इंटू 0.6 माइनस 9 ब्रैकेट बंद, ठीक है। सबसे पहले सेम उतार दो इसको, 0.25 इंटू, इन दोनों का पहले इंटू कर लेते हैं, इधर से इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको, क्या होगा 0.6 इंटू कितना कर रहा है 4 कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 4 का गुणा 0 में करा तो 0 में बचा कितना आपका 2 बचा, ठीक है। पॉइंट कितने नंबर बाद 1 नंबर बाद, तो कितना आया 2.4 आया, ठीक है। तो ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 2.4 माइनस 3, ठीक है, इक्वल का साइन लगा दो 0.05 इंटू, अब क्या करें बेटा 10 का इंटू कर लो, चलो इधर बता दे रहा हूँ मैं 0.6 इंटू 10, सबसे पहले जीरो का, ये जीरो का इंटू इसमें 0 फिर इंटू 1 का इंटू 6 में तो 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 060, अब डेसिमल कितने नंबर बाद 1 नंबर बाद, तो कहाँ आया ये, तो कितना है 0.6 आया, ठीक है। क्या आया 6.0 माइनस 9 आया, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, इसके बाद इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो ये कितना लिखा आपका 2, पहले माइनस में हमेशा याद रखना बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, याद रखना। देखो इधर क्या लिखा 2.4 लिखा, इधर कितना 3, तो इस पे अपन हाथ रख लेते हैं, ठीक है। तो आपका बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो 3 अपन ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3, इसके नीचे कितना लिखेंगे 2, पॉइंट कितना 4 हो जाएगा, पॉइंट के ऊपर पॉइंट 0 का 0 माइनस कर दो, इसमें से एक हासिल ले लो भैया, ये कितना हो जाएगा 2, 10 में से 4 जाएगा 6.0, तो आपका आंसर कितना है 0.6, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.25 इंटू इसका इंटू करा तो माइनस का 0.6, माइनस इसलिए लगाया है कि 3 बड़ा है, ये चीज ध्यान रखना, इक्वल ये सम 0.05 इंटू इसमें से माइनस कर दो, अब पता है इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है आपका, ये कौन सा है 9 बड़ा, याद रखना, ये 6.0 है,
ये 9, तो 9 में से अपन 3 माइनस 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, काय का आएगा माइनस का 3, याद रखना। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर मल्टीप्लाई बता दे रहा हूँ बेटा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए पूरे क्वेश्चन में। ये लिखा है। ठीक है, अब अपन क्या करना है, 0.25 इंटू 0.6 का इंटू करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छके कितना हो जाएगा 30, हासिल आई 3। ठीक है, फिर क्या आएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ 12, 13 14 15, 15 की कितना आएगा 5, हासिल आई 1। ठीक है, फिर 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 में करें तो बचा कितना आपके पास 1। ठीक है, फिर इंटू लगाया, फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे 0, 0 का गुणा 0 में 2 में करेंगे 0, 0 का 0 में 0। ठीक है, अब क्या है आपके पास, ये 0 का 0 5 1 0। ठीक है, अब बेटा याद रखना आगे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अपन क्या हो जाएगा आपको याद रखना कितना है 150, आप डेसिमल याद रखना 1 2 3, देखो 1 2 3, तो 3 नंबर बाद लगेगा पीछे से 1 2 3। ठीक है, तो कहाँ लग जाएगा आपका डेसिमल, यहाँ, वो कुछ नहीं है तो 0 मान लो, कोई दिक्कत, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 0.150, और साइन का आएगा माइनस का। ठीक है, अब ये चेक कर दे क्या है, इसका भी आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ये तो सिंगल नंबर कर लेते हैं अपन इसको, पहले माइनस लगा दो। ठीक है, 3 का इंटू इसमें कर दो, 3 पंजे 15, हासिल आई 1। 3 का गुणा 0 में करा तो बेटा कितना आया आपका, ठीक है 3 पंजे 15 होगा, 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, डेसिमल लगा दो, 3 का गुणा 0 में करा दो 0। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पॉइंट में 150 लगा है। ठीक है, याद रखना बेटा लास्ट में भी 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, या तो और करके आप इसको, यहाँ 0 रहने दो, और करके आप क्या लिखते हैं -0.15 इक्वल -0.15, आप ऐसा भी लिख सकते हो, गलत आपका नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। इसी तरह से मैं धीरे धीरे आपको सारी वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे भी लगे कमेंट जरूर करना बेटा वीडियो पर।